गलत इंजेक्शन से छात्र कोमा में। बसपा ने की डॉक्टर पर कार्रवाई व सरदार पटेल हॉस्पिटल बंद करने की मांग। बालाघाट जिले की गायखुरी स्थित सरदार पटेल हॉस्पिटल से चिकित्सकीय लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 11 फरवरी 2026 की रात इलाज के दौरान एक डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने से विवेक त्रिपुड़े की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल सरदार पटेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी स्थिति और गंभीर हो गई और वह कोमा में चला गया। वर्तमान में विवेक त्रिपुड़े नागपुर, महाराष्ट्र के एक अस्पताल में भर्ती है, जहां वह जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। इस संबंध में परिजनों द्वारा पुलिस थाना बालाघाट में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिवार और आमजन में रोष व्याप्त है। इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजी महेंद्र, जोन प्रभारी अजाब शास्त्री, जिला प्रभारी दुर्गेश बिसेन, जिला प्रभारी दीपक मेश्राम सहित अन्य ने 28 फरवरी की शाम करीब 4 बजे सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली और उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर बालाघाट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने मांग की है कि पीड़ित युवक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति सरदार पटेल हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाए। साथ ही संबंधित डॉक्टर और सरदार पटेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए। बसपा ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की मान्यता निरस्त कर कॉलेज को तत्काल बंद करने की भी मांग की है। जी भैया, आपको परिचय बताएं। जी, मैं एडवोकेट सचिन फूलचंद, प्रदेश जोन प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। बालाघाट जिले के सरदार पटेल हॉस्पिटल में जो 11 फरवरी को जो इंसिडेंट हुआ जिसमें विक्टिम जो विवेक त्रिपुड़े 35 वर्षीय एमटेक का जो बाल लड़का है, जिसका इल ट्रीटमेंट जो है वहाँ की संस्था के कुछ डॉक्टर जिनमें सृष्टि जैन, जो डॉक्टर सृष्टि जैन एनेस्थीसिस्ट है, उसने जो हेवी एनेस्थीसिया का जो डोज दिया, जिसके कारण विवेक त्रिपुड़े की हालत बिगड़ गई। उसका हार्ट ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ गया और जो वेंस और नर्व्स के थ्रू जो भी ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ब्रेन से लेके हार्ट से लेके जो सभी शरीर में सप्लाई होता है और ब्रेन तक जाता है और ब्रेन सभी जगह सिग्नल देता है, तो वो हैवी डोज होने के कारण जो ब्रेन है वो ब्रेन सेल जो है डेड हो गई, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे पहुँचना बंद हो गई और उसकी हालत विवेक त्रिपुड़े की बुरी तरह से बिगड़ गई, जिसकी परिणाम स्वरूप आज जो 28 फरवरी को आज की डेट में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके जीवन को लेकर गंभीर परिस्थिति में जो वो पहुंच गया है कि आज ज़िंदगी और मौत के बीच वो झूल रहा है। उनका परिवार, उसके पिता माता, पूरा परिवार बहुत जो है दुखी है और लगभग ये मान के चल रहे हैं कि हमने अपने बेटे को खो दिया, अपने भाई को, अपने अनुज को खो दिया है। ऐसी जो स्थिति पैदा हुई है यहाँ, वो सरदार पटेल के डॉक्टर्स जो लगभग फर्जी डिग्री लेके बैठे, क्योंकि अगर इस तरह का ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के द्वारा, एनेस्थीसिया का मामला बहुत संवेदनशील इशू है, कितनी मात्रा में कितना डोज किस पोर्शन में शरीर के देना है, इस बात की समझ डॉक्टर्स को बहुत भली भांति होना चाहिए। यदि सृष्टि जैन के द्वारा उसकी फिंगर या हथेली पाम में अगर किसी तरह का फ्रैक्चर था, तो उसमें जिस तरह का एनेस्थीसिया देने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके मेडिकली किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, दे शुड नो दिस थिंग, बट नॉट डीलिंग दिस केस इन अ प्रॉपर वे विद द सेंटिमेंट्स, विद द इमोशंस। दे टुक दिस केस नेग्लिजेंटली और जो भारी लापरवाही के कारण आज वो बच्चा जो है कोमा में है और बड़े हॉस्पिटल में नागपुर के ट्रीटमेंट चलने के बावजूद भी वहाँ के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उसका फिर से पुनः अपनी स्वस्थ अवस्था में आना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जिन डॉक्टरों के द्वारा, जिसमें प्रिंस वर्मा के द्वारा डॉक्टर शुभम वैद्य और डॉक्टर प्रिंस वर्मा, इन दोनों के द्वारा इन्हें कंपेल करके फोर्सफुली जो है ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस किया गया और अंततः बच्चे की जो है ज़िंदगी को अधर में लटका दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो कारनामा है या पूरा का पूरा इल ट्रीटमेंट नेग्लिजेंसी का मैनेजमेंट जो सरदार पटेल में चल रहा है, उससे एक युवा की जान जो है ले ली लगभग। ऐसी स्थिति में मैं प्रेस को ये बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रेस से और शासन प्रशासन से हम ये अपील करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को, इसकी है ना,
इसकी सीरियसनेस को लेते हुए यह जिस डॉक्टर के द्वारा इन तीनों डॉक्टरों के ऊपर मामला एफआईआर के रूप में दर्ज हो, इनकी डिग्रियां रद्द कर दी जाए और भारी मुआवजा, जो ट्रीटमेंट अभी ज़िंदगी भर चलेगा विवेक त्रिपुरे का, उसका पूरा ट्रीटमेंट का जो खर्चा है ये सरदार पटेल जो है आगे वहन करे और साथ ही उनके ऊपर आपराधिक मामले पंजीबद्ध हो, मुआवजा भी इनका जितना ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ है वो पैसा भी मिले और भविष्य में जो भी ट्रीटमेंट होता रहे, क्योंकि ऐसी अवस्था में उस हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस लापरवाही के कारण यह बच्चा पहुंचा है और आज जो परिवार की क्षति है उसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसे हालात में पुलिस प्रशासन, शासन, यहाँ के कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में वह इस पूरे मामले को की गंभीरता को समझे और इस तरह का हादसा और किसी भी आने वाले बच्चे के साथ बालाघाट के न हो पाए या न घटे, ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जिला कलेक्टर डॉक्टर मीना जी, डॉक्टर क्या नाम है इनका, मृणाल मीना जी, वह इस मामले में अपनी जो है अपना आदेश जारी करे और इन लोगों की डिग्रियों को, इनके द्वारा जो किया गया कृत्य है उसको आपराधिक श्रेणी में डालते हुए इनको मेडिकल बोर्ड में जो है इनकी डिग्रियों को हैंगअप किया जाए और इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए इनके परिवार को एक माकूल मुआवजा लगभग 1 करोड़ की राशि तत्काल, छोटी हो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की राशि जो ट्रीटमेंट में लगेगा और भविष्य में जितना ट्रीटमेंट चल रहा है वो पूरा ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल के द्वारा किया जाए जो है करती है। और आप इस न्यूज़ को पूरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आपके न्यूज़ के, यहाँ के पद्मेश न्यूज़ के साथ साथ नेशनल न्यूज़ में भी इसको चलाएं कि अगर इस तरह के फर्जी हॉस्पिटल्स और फर्जी डॉक्टर्स किसी भी ज़िले में, प्रदेश के अगर संचालित होते हैं और उनके संचालन से किसी की जान अगर जान पे बनाती है और वो मौत जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स जो है समाज के लिए घातक है क्योंकि जनता जो है डॉक्टर को भगवान का रूप मानती है और बड़ा आग बंद करके भरोसा करके जितना पैसा डॉक्टर और उनके संस्था के द्वारा फीस मांगी जाती है, आग बंद करके बिना किसी तरह की बार्गेनिंग के वो पूरा का पूरा मुआवजा, पैसा, ट्रीटमेंट का खर्च सब वहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस उम्मीद से होते हैं कि वह लोग हमारे बच्चे का, हमारे परिजन का जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और उसको स्वस्थ अवस्था में लाएंगे। लेकिन ये ट्रीटमेंट ने इस बच्चे की जान ले ली है लगभग। आज वो कोमा की अवस्था में है और कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है आगे कि वह पुनः स्वस्थ अवस्था में वापस आएगा। ये बहुत गंभीर बात है। इस बात को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई बालाघाट के द्वारा इंजीनियर महेंद्र जी के नेतृत्व और जोन प्रभारी अजय शास्त्री जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने जिला एसपी और जिला कलेक्टर को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वह इस दिशा में माकूल जो है कदम उठाते हुए विवेक त्रिपुरे को न्याय देंगे और परिवार को राहत देंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। जी भैया, आपका नाम बताएंगे। मैं इंजीनियर महेंद्र हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष वर्तमान में। जी, आज जो ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, ये बड़ा गंभीर मामला है और सारे मीडिया में भी इस बात का पता चल चुका है कि किस तरह की कंडीशन यहाँ पर आई है। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनसे ऐसा निवेदन है कि यदि वे, खासकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि कुछ दिन पहले वो सरदार पटेल कॉलेज में आए थे, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से फंक्शन तो अच्छा हुआ, लेकिन यदि अब पिछले 17 दिन से कोई अनुसूचित जाति का एक युवा साथी जिस पर गलत इंजेक्शन लगा देने से वो कोमा में चला गया है, तो मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं संज्ञान लेकर के इस मामले में कॉलेज के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ प्रशासन को निर्देश देकर जल्दी से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने आज ये आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया है और मांग करती है कि 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की राशि उस परिवार को मुहैया कराई जाए और आजीवन जब तक उसका इलाज होता है तब तक वो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का उसका जो अमला है वो उसको उपलब्ध कराए और डायरेक्टर, डीन और डॉक्टर के खिलाफ FIR होकर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर ऐसे दोस्तों को मुख्यमंत्री न पाले जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि वो एनेस्थीसिया देकर के वो 15-25 दिन तक आज जिंदगी और मौत के बीच में उसका जीवन हो। तो भारतीय जनता पार्टी के खासकर
कार्यकर्ताओं से मैं और पदाधिकारी से चाहूँगा कि वो स्वयं जाकर के इस काम को कर लेना था। बहुजन समाज पार्टी की यहाँ जरूरत नहीं पड़ना था, लेकिन आज जरूरत पड़ी है तो बीएसपी उनके सामने है। बहुजन समाज पार्टी क्या, बहन कुमारी मायावती जी क्या, पूरा प्रदेश उनके साथ में खड़ा होगा यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें ध्यान नहीं देंगे तो। और आज यदि 1 करोड़ की मुआवजा राशि और जो हमने मांग किए हैं, यदि सीएमओ साहब अपनी सही रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करेंगे और एसपी साहब मामला कायम नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि इसमें संज्ञान नहीं लेंगे तो हम बड़ा प्रदर्शन भोपाल लेवल पर इस मामले में करेंगे। अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय से बात चल रही है, इन मामलों को जरूर प्रदेश लेवल पर भी इस मामलों को उठाया जाएगा। हमारे पास अभी लोकसभा में भी हमारे पास सदस्य हैं, हम लोकसभा तक इस चीज़ को ले जाएंगे और हम चाहेंगे कि 15 दिन यदि हो चुका है और अभी तक मामला यदि कायम नहीं हुआ है तो जिन लोगों ने 15 दिन को डिले किया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। सारे आज कार्यकर्ताओं ने ये मांग करके एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और पुनः हम निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और उस बच्चे को न्याय मिले। धन्यवाद। भैया आपका परिचय बताएंगे और प्रेस वार्ता आयोजित है उसको लेके बताएंगे क्या है? जी मैं धर्मेंद्र रामटे के जो विवेक त्रिपुड़े जो कोमा में है उसके बाबत मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 11 तारीख को एक छोटी सी सर्जरी की वजह से करने के लिए डॉक्टर प्रिंस वर्मा और डॉक्टर शुभम वैद्य ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, तो जो परिवारजन हैं वो छोटी सी सर्जरी, हाथ की सर्जरी यहाँ पे इस बोन की सर्जरी के लिए तैयार हुए। 15 मिनट की सर्जरी है ऐसा कहा। सृष्टि जैन जो कि एनेस्थेटिस्ट थी उसको वहाँ बुलाया गया और सृष्टि जैन ने जब उसको एनेस्थेसिया दिया तो एनेस्थेसिया देने से वो जो लड़का है विवेक त्रिपुड़े 35 वर्ष जिसकी आयु है वो कोमा में चला गया। बहुत देर तक अफरा तफरी हॉस्पिटल में चलती रही, फिर पता चला कि वो उसकी स्थिति ऐसी है। फिर दूसरे दिन इनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं थी उस दिन के जो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट होता है इस टाइप का कोई मैनेजमेंट की इनके पास व्यवस्था नहीं थी। कुछ जो डॉक्टर्स जो आए, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर बोरकर, इन लोगों ने स्थिति को संभाला और संभालने के बाद उसको रिफ़र करने लायक स्थिति में लाया और फिर उसको किंग्सवे हॉस्पिटल दूसरे दिन 12 तारीख को दूसरे दिन किंग्सवे हॉस्पिटल रिफ़र किया गया। आज भी इतने दिन के बाद भी जो विवेक त्रिपुड़े है वो कोमा में ही है, कोमा से बाहर नहीं आया है। काफ़ी ब्रेन उसका क्षतिग्रस्त हो गया है ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से। तो ये हम आपके माध्यम से गुहार लगाते हैं शासन प्रशासन को कि विवेक त्रिपुड़े को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उनको। इस प्रकार की हम मांग करते हैं।